हेलो दोस्तों, माहिर राज एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है ना। इस चैनल का नाम है टिंकू कुमार 99। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दबा करके। और यूट्यूब पर पहली बार क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है ना। यानी इससे पहले हमको उम्मीद नहीं कि कोई क्रैश कोर्स पढ़ाया होगा, ठीक ना। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा पहुंच सके, ठीक है ना। तो हम बिना लेट किए हुए शुरू करेंगे। क्या त्रिकोणमिति का पहला भाग हम डाल चुके हैं जिसमें 5 क्वेश्चन हम कराए हैं, ठीक है। वो भी मस्ट इम्पॉर्टेंट VVI। फिर मॉडल पेपर का आज दूसरा भाग है, ठीक है ना। और दूसरा भाग में फिर आज हम लोग 5 क्वेश्चन को आज देखेंगे, ठीक है। और 5 क्वेश्चन को देखने के बाद आप जितना हो सके रिवाइज कीजिए, एकदम 100% गारंटी देकर के कहते हैं इसी से आएगा, अलग से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, बिना लेट किए हुए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा, 1 नंबर क्वेश्चन है, सेक थीटा इक्वल टू आपका 13 बटा कितना है, 5 है, ठीक है। कितना, 5 है ना। तो कह रहा है तो दिखाइए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, है ना। देखिए तो दिख रहा है, सब लोग को दिख रहा है ना, ऐसा नहीं ना कि नहीं दिख रहा है। चलिए ओके, ठीक है। थीटा है ना, और इसको डिवाइडेड बाई करते हैं 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा इक्वल टू 3। मतलब यही क्वेश्चन है ना। तो आपको इसमें हम इस क्वेश्चन को, है ना, कितने तरीके से बना दे। चलिए एक के तरीके से देखते हैं, जो सबसे आसान तरीका है, ठीक ना। तो जो सबसे आसान तरीका है, मतलब इसको हाँ आसानी तरीका से देखते हैं, 2 तरीका से नहीं देखेंगे, एक ही तरीका से देखते हैं, ठीक है ना। तो हमको अभी क्या करना है, प्रश्न से, यानी इससे चलना है हमको। अभी इससे मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। किसी कोई दिक्कत? चलिए, आप लोग को दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जहाँ पे नहीं समझ में आए तो पूछिएगा, ठीक है। हम कमेंट्स के मतलब हम पढ़ते हैं, ठीक ना। तो प्रश्न से हम लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू कितना, 13/5। अब आपको देखना ये है, आपको चले जाना है, फिर पीछे जाना है कि इसका सेक का मान क्या होता है, तो H/B होता है। यानी 13 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी H इक्वल टू कितना है 13, B इक्वल टू कितना है, तो हमको क्या निकालना है, P निकालना है, ठीक ना। P इक्वल टू निकालना है तो पहले हम लोग फार्मूला लगाएंगे। क्या, P इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर, यही ना होता है, रूट अंडर H² माइनस B², सही है। चलिए तो इसको हम लोग करेंगे रूट अंडर कितना, हमारा H कितना है 13 है, 13 के स्क्वायर माइनस B कितना है 5 के स्क्वायर। चलिए तो इसको हम करेंगे तो 13 हमारा कितना हो जाएगा 169 माइनस 5 × 6 25। आप लोग को समझ में आ रहा है ना। ई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुना, ठीक है। यानी इसको एक स्टेप और लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं हम 13 × 13 माइनस 5 × 5, है ना। तब ये होगा 13 हमारा 169 और 5 × 6 25, इतना हो गया, ठीक ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं लिखिए तो ही ठीक है, आप उतना बुड़बक भी नहीं है, तो एक स्टेप मन करे तो बढ़ा दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको घटा दीजिएगा ना, तो घटाइएगा तो रूट अंडर कितना है 144, यानी 144। और जब इसका वर्गमूल करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा तो ये हो जाएगा 12 × 12। तो जब 2 गो संख्या होता है तो एक बाहर निकल जाता है वर्गमूल से, है ना। तो इसको हमारा हो गया कितना, P इक्वल टू कितना हो गया 12। अब आएंगे तब फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब आ जाइए उस पर, हमारा अब सब पता चल गया। क्या क्या पता चल गया, हमारा H पता चल गया 13,
बी पता चल गया 5 और पी पता चल गया, यानी कर्ण पता चल गया 13, आधार पता चल गया 5 और लंब पता चल गया 12। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, ठीक ना। अब पुनः प्रश्न से हम अपना क्वेश्चन उतारेंगे 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, है ना। तो इसमें LHS से लेकर के चलेंगे, पुनः प्रश्न में LHS इजकल टू 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा, ठीक है। हमको 3 प्रूफ करना है, यानी प्रूफ कितना करना है, ये 3 को प्रूफ करना है, कितना से, इतना से, और इसमें से मान हमको क्या रखना है, ये मान रखना है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, तो अब मान हम रखेंगे तो इसको फिर हम अगले फॉर्म में लिखेंगे, कैसे, 2 इंटू पी बटा एच माइनस 3 इंटू बी बटा एच। एकदम बेसिक, एकदम जड़ से बता रहे हैं, आपको ना समझ में आने के सवाल पैदा नहीं होगा, ठीक है। फिर इसको वही रूल डालेंगे, है ना, यहाँ पे 9 लिख डालेंगे और बी बटा एच कर डालेंगे, ठीक है ना। अब देखिए समझना कहाँ, अभी तो हमारा 2 हो गया, ठीक ना। तो 2 गुना पी का मान हमारा कितना आया है 12, तो यहाँ लिख देंगे 12, एच का मान कितना है 13, तो यहाँ लिख देंगे 13, माइनस 3 है, गुना है, बी का मान कितना है, बी इक्वल टू 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, बटा एच का मान कितना है 13 है यहाँ, तो 13 लिखेंगे, ठीक है। अब एक ई हमारा हो गया, अब आइए इसके नीचे वाला, तो ई है 4, सेम उतारते जाएंगे, 12 बटा 13 माइनस 9 गुने 5 बटा 13। इतना सब कोई का क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे, है ना, क्या होता है। अब इसको गुना करिए, 2 में 12 से गुना करें, तब 12 दूना कितना हो जाएगा 24 बटा कितना 13, अब माइनस 5 आई 15 बटा कितना 13, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब फिर नीचे वाले के 12 चौक 48 बटा कितना 13 माइनस 9 पचे 45 बटा कितना 13, इतना हो गया। अब इसका लघुत्तम लेंगे एलसीएम, बटा का घटावत है, अगर नहीं आता है तो आप कर्महीन आदमी हैं, आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो जब आधार जब सब सेम रहता है, ऊपर वाला जैसे के तैसे उतार देते हैं, ये आप लोग को आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप लोग को डूब करके मर जाना चाहिए, कहाँ कहीं, ठीक है। तो 13 हो गया, फिर आधार सेम है तो उतार देंगे 48 माइनस 45, ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, तो इसको जब माइनस करेंगे 24 में से 15 को घटाएंगे तो ई यहाँ पे हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब बटा 13 हो जाएगा, फिर इसको माइनस करेंगे तो ई हो जाएगा बटा 13 बटा 3 बटा 13। अब इसको एक दफ़ा और कर लेते हैं, है ना। क्या करेंगे कि इसको पलट देंगे, 9 बटा 13 गुने ई हो जाएगा 13 बटा 3, तो ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, आई 3 3 जा 9, यानी 3 हो जाएगा, यानी आपका आ गया 3, है ना। तो इसको लिख देंगे LHS बराबर RHS PROVD प्रूफ्ड, ठीक है। आ गया ना आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, लेट नहीं करिए, बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। हो गया, चलिए मिटाते हैं इसको और फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन का इंतज़ार कीजिए, फटाफट हम इसको करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अब तो दिख रहा होगा, तो कह रहा है यदि 7 tan थीटा इक्वल टू 4 है ना, हो तो 7 sin थीटा
माइनस 3 कॉस थीटा, है ना, डिवाइडेड बाई 7 साइन थीटा माइनस 3 प्लस ना, प्लस 3 कॉस थीटा, है ना। तो मान ज्ञात करिए, का मान ज्ञात करें। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे, छोड़ना नहीं है। इसको हम दो तरीक़ा से बना देते हैं। कै तरीक़े से बना दे भैया? दो तरीक़ा से बना देंगे, ठीक ना। ठीक, तो हाँ चलिए, तो इम्पोर्टेंट, एकदम इम्पोर्टेंट है, VVI है। इसको चलिए हम लोग देखते हैं। इसको दो तरीक़ा से हम बनाएंगे, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे उससे आप कीजिए। सबसे पहला तरीका तो जो, जैसे कि इसके पहले वाला जो सवाल बना है 1 नंबर, उस तरीक़ा से एक बना लीजिएगा। तो पहले उस तरीके को देखते हैं, फिर दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए प्रश्न से करिए ना, क्या दिक्कत है प्रश्न से। तब प्रश्न से है हो गया, तो ये क्या करेंगे, हम लिखेंगे 7 tan थीटा इक्वल टू 4। तो इसको हम लोग लिखेंगे इसलिए tan थीटा इक्वल टू कितना, 4/7। तो tan का मान क्या होता है, P/B इक्वल टू 4/7, यानी P इक्वल टू 4 और B इक्वल टू 7 हो गया। तो ये तो हमारा P आ गया, तो हमारा बचा क्या भाई, तो H बच गया ना। तो H इक्वल टू वाट क्या होगा भैया, तो इसको निकालेंगे। तो फिर अब इसको निकालना है, तो निकालना है तो हम लोग लिखेंगे कि H इक्वल टू कितना होगा, √P² प्लस B² हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम लिख सकते हैं कितना, 4² प्लस 7² तो ये हो जाएगा √ कितना, 4 चौका 16 प्लस 7 सते 49। है पता चल रहा है ना कि कैसे होगा, √4 गुने 4 प्लस 7 गुने 7, तब ये 4 चौका 16 7 सते 49, ये पता होना चाहिए भैया, ठीक ना। चलिए ने इसको फिर करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना होगा, 9 6 15 के 5 हर्षिल 1 5 1 6 65, √65। चलिए हमारा H आ गया √65, ठीक ना। अब इसको आगे करते हैं। अब हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से, क्या लिखेंगे भैया, पुनः प्रश्न से, कोई दिक्कत। तो हमको ये निकालना है, लिखना है 7 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, यही ना है। अब इसको हम सेम उस प्रोसेस पर ले चलेंगे, ठीक ना। तो इसको हम करते हैं 7 × P/H माइनस 3 × B/H डिवाइडेड बाई 7 × P/H प्लस 3 × B/H, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे, इसका नेक्स्ट करते हैं। तो ये होगा क्या, तो इसका मान लिखेंगे 7 × P का मान कितना है 4 बाई कितना है, H का मान आया है √65 है ना, 65 है, माइनस 3 × B का मान कितना है 7 √65। कोई दिक्कत, यहाँ पे बट्टा देंगे, फिर लिखेंगे 7 × एकदम जैसे का तैसे उतारते जाएंगे, कोई दिक्कत। अब प्लस है, प्लस देंगे इंटू 3 × 7 और जैसे के तैसे क्या करेंगे, उतार देंगे। अब हमको क्या करना है, गुना कर देंगे। तो गुना करिए भैया, गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 बट्टा कितना हो जाएगा 65, कितना √65 माइनस 21 क्या होगा 21 बट्टा कितना हो जाएगा √65, ठीक ना। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7 चौक 28 बट्टा कितना हो जाएगा √65 प्लस 21 बट्टा √65 हो जाएगा।
चलिए आगे इसको देखते हैं कि जब इतना हो गया 28/√65, तो अब हमको क्या करना है, तो बट्टा के घटावे ना करना है भैया, तो करिए ना बट्टा के घटाव। तो ई हो जाएगा कितना, √65 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो जब बेस आधार हो, है ना, तो ऊपर का जैसे के तैसे लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 28 - 21 और डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पे √65 हो जाएगा आपका एलसीएम, सेम है तो, और फिर ऊपर बेस, जब ये बेस सेम है तो क्या करेंगे, ऊपर का जैसे 28 प्लस 21, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग करेंगे, क्या करेंगे भैया, तो इसको घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा बाई 65 डिवाइडेड बाई, इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 49 बाई कितना 65 हो गया। अब इसको हम एक दफ़ा और कर देंगे, कितना 7/√65 इंटू, ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो √65 बटा कितना हो जाएगा 49। अब √65 से √65 आपका कट गया, और इस 7×7 7 एकम 7 और 7×7 यानी आपका 1/7 आपका आंसर आ गया, यही राइट आंसर है। चलिए हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए, जल्दी फटाफट नोट कीजिए, है ना, जल्दी नोट कीजिए। हम इसका इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से बनाते हैं, है ना। चलिए हम दूसरा तरीका देखते हैं, इसका मिटाते हैं भैया। आप लोग बहुत बना लिए, छाप लिए होंगे, अगर नहीं छापे होंगे तो अपना ये तो छापिए लिए होंगे ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले यूट्यूब वाले अपना वीडियो पॉज करके अपना ये कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसका सेकंड देखिए, सेकंड मेथड, इस तो फर्स्ट था, पहला तरीका था, सेकंड तरीका देखते हैं कैसे बनेगा, है ना। चलिए सेकंड तरीका में देखते हैं हम। सेकंड तरीका कह रहा है कि हमारा यहाँ लिख देते हैं प्रश्न से, है ना, कितना 7 tan θ = 4, इसलिए tan θ = 4/7, ये हमारा हो गया। अब चलते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, ठीक है। क्वेश्चन उतारते हैं, 7 sin θ - कितना 3 cos θ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7 sin θ प्लस 3 cos θ, हो गया, ये हो गया। अब हमको देखना है कि इसमें क्या करें कि ये हमारा एकदम जल्दी से बन जाए, ठीक ना। तो हम लिखेंगे कि सभी पदों में लिख देते हैं ना, कि सभी पदों में cos θ से भाग देने पर, दीजिए भाग सभी, तो ये हो जाएगा कितना 7 sin θ बटा cos θ, हो गया, माइनस इसको करते हैं 3 cos θ बटा कितना cos θ बटा इसको भी करते हैं 7 sin θ बटा कितना cos θ, अब प्लस है ना भैया, प्लस 3 cos θ बटा कितना cos θ। अब आपको इसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना, तो चलिए आगे के प्रोग्राम देखा जाए क्या कह रहा है। अब आगे देखिए, कह रहा है कि हम तो cos θ से भाग दे दिए, अब देखिए यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, तो हम cos और cos को काट देंगे, यहाँ भी cos, यहाँ भी cos, cos को काट देंगे। अब हमारा बच का जाएगा sin θ बटा cos θ बराबर क्या होता है भैया tan θ होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, लिख देंगे 7 tan θ अब माइनस 3 अब बटा यहाँ पर भी sin θ बटा cos θ, तो इसको भी लिख देंगे 7 tan θ प्लस कितना 3
अब हमारा हो गया। tan थीटा बराबर कितना है आया है भैया जी हमारा यहाँ पे tan थीटा बराबर 4/7। अब इस मान को हम रख देंगे 7 इंटू कितना 4/7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4/7 माइनस प्लस कितना 3। अब यहाँ आ गया बात क्या, यहाँ देखिए बड़ी लॉजिकल बात है। 7 से 7 गईल, हई 7 से 7 गईल। अब यहाँ आ जा बबुआ 4 माइनस 3 आ बाटा कितना 4 प्लस 3 तो घट जाई तो कितना हो जाई 1 आ गए आ बाटा तो बाटा आ 4 3 7 हो गई है आंसर। ल है दूसरा मेथड है, चलो छापो छाप। चलिए क्वेश्चन है 3 नंबर सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1। ये 1 प्रूफ करना है, ठीक है। तो 1 को प्रूफ करना है। चलिए भाई प्रूफ करिए, क्या प्रॉब्लम है इसको प्रूफ करने में। हमको LHS से प्रूफ करते हैं ना, LHS है ना। तो LHS में कह रहा है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए, क्या है भैया tan ए है ना। तो क्या करते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें, चलिए इसको लिखते हैं 1/cos ए है ना। 1/cos ए लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 1/cos ए लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं 1 माइनस कितना कितना करेंगे भैया साइन थीटा रहने देते हैं, साइन ए। अब इसको क्या करते हैं कि हम लोग 1/cos करते हैं cos ए आप प्लस इसको साइन A/cos ए। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आगे की प्रक्रिया यही दिख रहा है हमको कि यहाँ पे 1/cos ए करते हैं इनटू इसको जैसे के जैसे लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। क्या एलसीएम लेगा तो cos थीटा cos ए एलसीएम होगा है ना। cos ए होगा तो जब आधार सेम हैं तो ऊपर का जैसे का तैसे क्या करेंगे हम लोग आए साइन ए लिख देंगे। अब देखिए ये गुना में ये गुना में तो ये गुना में, तो चलिए गुना करते हैं। तो इसमें गुना करेंगे तो चलिए भैया ये तो हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर ए, cos में cos से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 गो फार्मूला रूल करता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला लागू होता है ना। तो देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस कितना साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लोग करेंगे तो 1 के 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना भैया जी। अब बटा cos स्क्वायर ए। तो एक दफ़ा इसको और कर दीजिए तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है cos स्क्वायर ए। अब बटा में क्या है cos स्क्वायर ए। हाई फार्मूला है इतना बराबर नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल तो होता है cos स्क्वायर थीटा। तो यही थीटा का जब ये है तो ये है तो ये cos से cos क्या हो जाएगा कट जाएगा, आ जाएगा कितना 1। तो ये हो जाएगा LHS बराबर RHS, ठीक ना। तो फार्मूला अगर नहीं याद है तो आपका सवाल कभी नहीं बनेगा और ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो ये देखिए आपका एक क्वेश्चन बन गया, इसको जल्दी से जल्दी उतारिए, ठीक है।
चलिए इसको अब हम आप लोग तो उतार लिए, यूट्यूब वाले ऑनलाइन वाले अपना क्या करेंगे, हाँ पॉज करके उतारेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बैठिए बैठिए बैठिए, आप आराम कीजिए, बैठिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन तो हो गया, चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन को चलिए लिखते हैं हम लोग। 3 क्वेश्चन तो करिए लिए। चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 1/1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, यही है, प्लस है, प्लस दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब बटा में इक्वल टू में प्रूफ करना है कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा, सिद्ध करें। कर दिया बाबू, अरे करेजवा करो ना रे, इतना आसान क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको चलो ना भाई, ये करते हैं ना, LHS से LHS इक्वल टू कितना, 1/1 प्लस साइन थीटा, अब प्लस है तो प्लस देंगे ना जी, ये कितना आ जाएगा, 1/1 माइनस साइन थीटा, यही ना है हमारा प्रूफ। इतना करना है, सिद्ध करना है इतना, तो हम इसको कर लिए। देख ना बट्टा का जोड़ दिख रहा है भाई, बट्टा का जोड़ कर लो ना भैया, करो 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 करो, ज़बरदस्त। बट्टा के जोड़ करिएगा तो ये जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा। ऐसे होगा कि नहीं होगा बाबू, ध्यान दो, करेजवा देखो 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 देखो। तो देखो एकरा से जब भाग दी इतना में, तो हई या हई तक का हो जाएगा, कट जाएगा, कटी कि ना कटी हो, कटी नू। तो चलो बची का, ई बची, तो लिख दिया 1 माइनस साइन ए, प्लस है प्लस दे दीजिए, कौन दिक्कत ना। अब इससे भाग दीजिए इसमें, तो इससे भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, ये रह जाएगा, तो इसको लिख दीजिए +1 प्लस साइन थीटा, ओके। अब इसको आगे क्या करना है, तो हमको दिख रहा है कि ये माइनस में प्लस में है, तो ई तक कट जाए, बचत का 1 1 2 लिख दिया। अब यहाँ देखो सेम का बटे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला, तो एक होखेला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमने के एकरा के हे फॉर्म में बा, हे फॉर्म में कर सकते हैं, ए हो गल है बी हो गल, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 1 के स्क्वायर सॉरी माइनस साइन के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2, आई 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस सॉरी यहाँ थीटा लिखना भूल गए, अब लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको एक दफ़ा और लिखिए, कैसे लिखिएगा भैया, तो ये लिखिएगा 2 हो गया ये, और ये हो गया ई 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो लीजिए आपका LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको उतारिए फटाफट, एकदम जल्दी से जल्दी उतारिए, तब तक हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक ना। जल्दी इसको नोट कीजिए, हम जल्दी से एक क्वेश्चन है इसको बनाते हैं, चलिए मिटाते हैं, ओके। चलिए इसको आप लोग करिए, ठीक ना।
लास्ट क्वेश्चन चल रहा है इस क्लास का, ठीक ना। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, अपने दोस्त को बनाइए जो क्या करे, इस क्लास से फ़ायदा उठा सके भैया, ठीक ना। क्योंकि यूट्यूब पर ये पहली बार क्रैश कोर्स, और इसी क्रैश कोर्स का बहुत जगह लोग है ना बहुत ज़्यादा फ़ी लेते हैं, ठीक ना। तो इस फ़ी से बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना रोज़ का रोज़ 1 घंटा आधा घंटा टाइम देना है, आपको क्लास करना है, ठीक है ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हम 19 बोल दिए ना कि मॉडल पेपर में क्वेश्चन 19 है, हमको 5 नंबर क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। तब कह रहा है कि tan थीटा बटा प्लस साइन थीटा है ना, साइन थीटा बटा tan थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक ना। प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा माइनस +1 सेक थीटा -1, यही प्रूफ करना है, दूसरा कुछ नहीं प्रूफ करना है। क्या होगा भैया, प्रूफ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है ना, जल्दी बोलिए। नहीं होने वाला, चलिए करते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है LHS से लेके चलिए ना, क्या प्रॉब्लम है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, नारे करे जो चल दिख, तो tan थीटा माइनस साइन थीटा, यही ना है। तो है साइन है, तो हम इसको चेंज करते हैं, साइन में चेंज कर भाई, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा कितना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस है साइन थीटा, लिखो बटा दो, इसमें कुछ नहीं, तो इसमें एक होगा, फिर लिखो यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस है तो माइनस, कितना हो जाएगा साइन थीटा, कुछ नहीं तो बटा में 1 2 हो गया। चलो इसको एलसीएम लेते हैं, ये हो गया, तो ये क्या होगा एलसीएम, कॉस के कॉस होगा कॉस थीटा, तो ई जब आधार सेम है तो ऊपर साइन का साइन हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा थीटा। अब ई यहाँ पे नहीं है तो ये हो जाएगा कितना, प्लस है, प्लस दे करके साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत, फिर बट्टा के दो, फिर यहाँ लिख दो ना, दिख रहा है हैं, वहाँ से ये हो जाएगा कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा हो जाएगा ना। तो चलिए, तो फिर इसको कीजिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हो गया। एक दफ़ा इसको और लिख दीजिए। अब यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत क्या है, काटाकुटी करने का, काटाकुटी करिए भैया। तो इसको लिखिए एक बार, काटाकुटी यहीं पे कर दें, यहीं नीचे वाला से नीचे वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, काहे के लिए 10 जगह लिखिएगा, ये और ये क्या होगा सेम है, कट जाएगा, तो इतना बटा इतना हो जाएगा, तो इतना बटा इतना होगा, तो इसमें से क्या करेंगे हम, लिख दीजिए क्या होगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ से साइन कॉमन हो जाएगा, है ना, होगा ना, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी तो साइन कॉमन, साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस कितना बचेगा कॉस थीटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन कॉमन हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इस साइन से इस साइन कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या करेगा, सॉरी कॉस थीटा ना बचेगा, कॉस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेगा, करना है, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको चेंज कर दीजिए, किसमें, सेक में, तो 1 प्लस 1 बटा सेक थीटा अब बटा 1 माइनस 1 बटा सेक थीटा। अब एक दफ़ा आवड़ी लेकर के चलिएगा ना, तो शायद ज़बरदस्त तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है, कुछ नहीं मतलब एक है, फिर इसको बटा का जोड़ा बटा का घटाव कर दिए, कैसे, तो जैसे ये किए सेम वैसा ही करना है, आपका इस बार में आंसर दे देगा। तो ये हम करते हैं, ये हो गया सेक थीटा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा, यहाँ पे आधार से मैं, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, फिर बटा दीजिए सेक थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कितना
सेक थीटा -1, ठीक है। तो इस सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, है ना, तब बचेगा क्या, सेक थीटा +1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा -1। आ गया ना भाई इतना। तो इसको लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूफ्ड। इतना क्या करना था, इतना बराबर इतना सिद्ध कीजिए, ठीक ना। ये आपका आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और शेयर कीजिए ताकि नए नए लोग जुड़ सके और उन लोगों को फ़ायदा पहुंच सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में फिर। जय हिंद।